तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। और आज हम लोग का क्लास है मैथ का क्लास, वो भी 10th क्लास का मैथ का क्लास है। जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो पर बने रहिए और क्लास कीजिए। और आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए, अपना जवाब दीजिए कि आपको क्लास कैसा लगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाता है उससे नंबर उठता है मैट्रिक में, और जो सिंपल बोर्ड पर पढ़ाया जाता है इस पर यहाँ से नंबर नहीं उठता है। ऐसा बात कुछ भी नहीं है। मेन बात होता है वहाँ पर कि जो पेन ड्राइव होता है उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर लिख कर पढ़ाना पड़ता है कि बच्चों इस तरह आपको करना है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए और टेंशन मत लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर से आपकी सवाल एक भी नहीं छूटेगा, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा और हर एक सवाल आपसे सॉल्व होगा। हम लोग का आज चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो आप लोग पहले बने रहिए। पहले इसका हम पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कल से हम रेगुलर क्लास करेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि किस तरह इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। तो पहले देख लीजिए, यहाँ पर जैसे हमको पढ़ना है संख्याओं के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम लोग को क्या पढ़ना है, संख्याओं के बारे में पढ़ना है। संख्याओं के बारे में पढ़ना, उसके बाद देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम विधि से जो मौसम हम लोग का ज्ञात करना है उसे हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो मौसम और लसम ज्ञात करते हैं उसे देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अपरमेय संख्याओं का सिद्ध करेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि परिमेय संख्या का शांत अशांत देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। जैसे यहाँ पर पहले देख लेते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि अंक किसे कहते हैं। अंक किसे कहते हैं हम लोग अंक किसे कहते हैं? जो 0 से 1 अंक किसे कहते हैं? जो 0 से 9 तक जाए, 9 तक जाए। जो 0 से 0 से लेकर 9 तक जाए उसे क्या कहते हैं? अंक। इसमें कितने अंक होते हैं? कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग को अंक देख लिए कि 0 से जो 9 तक जाता है उसे अंक कहते हैं। और इसमें कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें प्राकृत संख्या कितने होते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? फिर देखेंगे क्या कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। क्या? अनंत तक जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर सवाल पूछ दिया कि मान लीजिए कि हम लोग एग्जाम देने गए, पूछ दिया सवाल कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। और हम फिर पूछ दिए कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा? सबसे बड़ा ये अनंत है। क्या? अनंत। हम लोग का मालूम नहीं है कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर देखेंगे कि इसी में पूर्ण संख्या देख लेते हैं। पूर्ण संख्या देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पूर्ण संख्या। यहाँ पर देख लीजिए कि पूर्ण संख्या, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या कि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य शामिल हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे में आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, मान लीजिए कि यहाँ पर 0 सिर्फ इसमें शून्य लगा देंगे और प्राकृत संख्या जितना भी है लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। फिर यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए हम सवाल पूछ दिया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो 0 होगा। हमारा क्या होगा? 0 होगा। और वहीं पूछ देगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो वो भी अनंत होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं है कहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। क्या? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक उसे कहते हैं जिसे पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही आए उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पूर्ण क्या हुआ?
यहाँ पर पूर्ण संख्या मान लीजिए 0 हुआ, क्या हुआ, शून्य हो गया। तो इधर इधर क्या हुआ हमारा, क्या इधर इधर क्या हुआ, धनात्मक, यहाँ इधर क्या हुआ, ऋणात्मक। तो जो जीरो से जीरो में ऋणात्मक और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, क्या, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोग से कोई सवाल पूछ दिया, जैसे कि मान लीजिए सवाल हम लोग से हमसे पूछ दिया, क्या सभी प्राकृत पूर्ण संख्या होते हैं, चाहे सभी प्राकृत संख्या, क्या पूछ लिया, मान लीजिए, एक मिनट मार्कर नहीं चल रहा है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होता है। पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया कि जैसे कि हमारे सभी, दूसरा हमारा क्वेश्चन हो गया क्या, कि सभी प्राकृत संख्या, चाहे सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होता है। पहला क्वेश्चन हो गया कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होता है, और दूसरा क्वेश्चन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होता है। फिर तीसरा हमारा क्वेश्चन हो गया जैसे कि सभी पूर्णांक, मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन। तो मान लीजिए सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होता है, एक क्वेश्चन हमारा है। तो मान लीजिए कि जैसे कि हमारा पूर्णांक हो गया, यहाँ पर मान लीजिए पूछा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होता है, हाँ होता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर 0 हो गया, शून्य हो गया, शून्य से शुरू होगा तो 1 यहाँ पर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसी तरह। तो मान लीजिए ये पूर्णांक में शामिल हमारा है ना प्राकृत संख्या, तो क्या होगा, ये सत्य होगा, क्या होगा, सत्य होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होता है क्या, सभी पूर्णांक क्या प्राकृत संख्या होता है, नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पूछा सभी पूर्णांक, तब मान लीजिए यहाँ सभी पूर्णांक है, यहाँ सभी पूर्णांक है, इसमें मान लीजिए मैंने पूछ दिया कि क्या इसमें सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होता है, तो कहाँ से यहाँ पर कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर शून्य है, क्या है, शून्य है। यहाँ से हमारा प्राकृत संख्या है, अगर शून्य नहीं होता तब हमारा प्राकृत संख्या होता है। फिर एक और सवाल होता है, जैसे सभी पूर्णांक क्या होता है, सभी जैसे सभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए सभी, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, मार्कर थोड़ा सा नहीं चल रहा है, एक मिनट। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है। तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, आप लोग बताइए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर शून्य हो गया, ये हमारा क्या हुआ, पूर्ण संख्या। यहाँ से मान लीजिए हमारा 1 2 3 अनंत तक जा रहा है, क्या, अनंत तक जा रहा है। तो यहाँ सिर्फ शून्य बैठाया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पूर्ण संख्या। और जब यहाँ से 1 2 3 बैठा दिया, इधर भी हम क्या किए कि मान लीजिए इधर भी हम बैठा दिए, -1 1
-2 बैठा दिया, इधर भी अनंत तक गया, तो ये क्या हो गया, शून्य से शुरू हो रहा है, तो क्या हमारा यह क्या यह पूर्णांक संख्या होगा? हाँ होगा, क्योंकि यह शून्य से पूर्ण संख्या से शुरू हो रहा है, लास्ट इधर भी क्या धनात्मक जा रहा है, ऋणात्मक जा रहा है, तो ये क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। क्या शून्य से शुरू हो रहा है और अनंत तक जा रहा है, जिसमें प्राकृतिक संख्या भी आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, हमारा सत्य होगा, ये हमारा असत्य होगा। ठीक है, 2 नंबर हमारा सवाल है वो असत्य होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो। अब मान लीजिए हम लोग सम किसे कहते हैं? सम, मार्कर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। सम किसे कहते हैं? सम किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्ण विभाजित हो। क्या? जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, 2 से पूर्ण विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम, सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सम कहते हैं। जो 2 से पूर्ण विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। विषम उसे कहते हैं कि जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो। विषम उसे कहते हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। सम उसे कहते हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए कोई संख्या, उसे क्या क्या कहते हैं? सम, सम कहते हैं। और विषम उसे कहते हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित ना हो पाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम कहते हैं। थोड़ा सा दूसरा मार्कर देखिए। इसी मार्कर से काम चलाते हैं। मार्कर कोई भी मार्कर नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर अब अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य किसे कहते हैं? जो कोई संख्या है, मान लीजिए वो एक या तो स्वयं से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे में 3 है, यहाँ पर 3 है, ये तो या तो 1 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, या तो अपने स्वयं से कटेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक के अलावा और स्वयं के अलावा कोई और दूसरा संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। तो मैंने क्या बोला कि जो एक और स्वयं के अलावे और किसी संख्या से और दूसरे कोई संख्या से कट रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर, और आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर 2, तो 2 है, तो मान लीजिए 2 तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि ये 1 से सिर्फ कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, और कोई संख्या से तो नहीं कट रहा है। वैसी संख्या भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कम से कम मिनिमम 3
या तो एक से कटे, या तो स्वयं से कटे, या तो अपने तीसरे और किसी और संख्या से कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तो उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमारा सबसे बड़ा अभाज्य, मान लीजिए सबसे छोटा हमारा अभाज्य संख्या क्या होगा? 1 मिनट। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा हमारा? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? मान लीजिए हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? थोड़ा सा मार्कर इधर है। हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 मान सकते हैं हम, क्या 2, क्योंकि यहाँ एक से या तो स्वयं से कटेगा। और सबसे बड़ा हमारा अभाज्य संख्या क्या होगा? 97, क्या होगा? 97 होगा हमारा सबसे बड़ा अभाज्य संख्या। अच्छा, सबसे बड़ा भाज्य संख्या, अब सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या हमारा 97 होगा, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा 2 होगा। और हम पूछे सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? तो वो क्या होगा? 4 होगा। अगर मान लीजिए सबसे बड़ा, मैंने पूछ दिया कि सबसे बड़ा भाज्य संख्या क्या होगा, तो आप लोग भी जानते भी होंगे, आप लोग जस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हो गया कि हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या होगा 4, और सबसे छोटा हमारा अभाज्य संख्या 2, और सबसे 2 को सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 97 होगा। तो आप लोग को बस इतना क्लियर हो गया होगा, तो बहुत अच्छा हुआ। हमारा बेसिक मैथ यही है, ठीक है। और मान लीजिए, और जैसे कि हम लोग परिमेय, क्या परिमेय किसे कहते हैं हम लोग? चलिए छोड़िए, मार्कर नहीं चल रहा है, इसी तरह बता दे रहे हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? मान लीजिए जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर मान लीजिए 5 है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, कुछ भी, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, मार्कर नहीं चल रहा है, क्या करें हम भी। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारा 4 हुआ, तो 4 के नीचे, और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर नीचे बैठाएंगे 1, तो ये भी क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा। 2/3 हो गया, ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या। और वहीं मैं बोल दिया कि यहाँ पर मान लीजिए रूट अंडर में यहाँ पर 2 हो गया, तो ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर √4 हो गया, क्या है? √4, तो एक क्या होगा? ये हमारा परिमेय संख्या होगा। हाँ बाबू, यहाँ पर एक क्या होगा? √4 हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका रूट तोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 जब आएगा तो बट्टा में नीचे हमेशा क्या आता है? एक आता है, तो ये भी क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा। शून्य हमारा जो है 0, 0, ये भी क्या है? हमारा परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि नीचे हमारा एक बैठेगा, इसलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमारा बेसिक मैथ आज तक यही था। कल से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग का इसमें एक्सरसाइज कितना है? इसमें लगभग 1.1 से लेकर 1.4 तक है। तो हम लोग कल से 1.1 से लेकर चालू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेरा मार्कर भी नहीं चल रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। और मेरा पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस हो गया लगभग 6-7 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, पहली बार मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बेहतर मैं कोशिश करूँगा कि अपना तरफ से बेहतर करूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।